प्यारे बच्चों, इजी टेक केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने इंटर कन्वर्जन के कुछ रूल्स पढ़े थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आइए हम लोग ये देखते हैं कि उन रूल्स का हम कैसे यूज कर सकते हैं, या कुछ जो नए और रूल्स हो सकते हैं कैसे उनका हम यूज करेंगे। तो इसके लिए मैंने सीधे सीधे बोर्ड में अब तक आए हुए पेपर से कुछ प्रश्न लिए हैं जिनको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीधे सीधे बोर्ड से लिए गए प्रश्न तो हैं बेटा। और यहाँ पर जो पहला प्रश्न लिया गया है ये 2020 में ही आए हुए प्रश्न पत्रों का क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, सभी एक एक नंबर के हैं। देखो कितने आसान हैं। अगर आप इसको कर जाते हैं इस तरह के प्रश्न, तो आपको पूरा का पूरा 5 नंबर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है 1 ब्रोमोप्रोपेन से ब्रोमोप्रोपेन आप कैसे बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है मेथिल आयोडाइड से एथेन कैसे बनाएंगे। प्रोपीन से एलिल क्लोराइड कैसे बनाएंगे। प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड कैसे बनाएंगे। ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमो ब्यूटीन आप कैसे बनाएंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो बच्चों देखिए, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन वास्तव में किससे रिलेटेड है, एल्किल हैलाइड से। तो आप अगर एल्किल हैलाइड वाला लेसन अच्छे से पढ़े हैं तो इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आइए हम देखते हैं इसके आंसर क्या हो सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं क्या था, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन आप कैसे बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ब्रोमीन की पोजीशन चेंज की गई है। 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। और जब भी किसी एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन की स्थिति बदलनी हो बेटा, तो ये समझ लो कि आपको बीच में एल्कीन जरूर बनाना पड़ेगा, क्योंकि एल्कीन ही है जो इनके पोजीशन को चेंज करने में सहायक होती है। तो इसका मतलब 1 ब्रोमोप्रोपेन को पहले हमें प्रोपीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर जब हम प्रोपीन में इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 2 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने किया क्या है बच्चों, इनके पोजीशन को चेंज करने के लिए सबसे पहले इसको एल्कीन में कन्वर्ट कर रहे हैं। एल्कोहलिक KOH, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी एल्किल हैलाइड को अगर एल्कोहलिक KOH से ट्रीट किया जाएगा तो वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए 1 ब्रोमोप्रोपेन कन्वर्ट हो गया प्रोपीन में। बच्चों जब इस प्रोपीन को आप HBr से ऐड करेंगे तो क्या होगा, मार्कोनी का ऑफ रूल लग जाएगा। मार्कोनी का ऑफ रूल में आप जानते हैं कि H+ आयन और Br- दोनों जब एल्कीन से ऐड होंगे तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का ऑफ रूल H+ आयन उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर पहले से ही हाइड्रोजन अधिक हो, यानी CH डबल बॉन्ड CH2 का हम देखेंगे। इसमें CH पर 1 हाइड्रोजन है, CH2 पर 2 हाइड्रोजन है। तो H कहाँ जुड़ेगा, CH2 पर जुड़ेगा, क्योंकि इस पर पहले से ही हाइड्रोजन अधिक है। तो बच्चों देखिए, ये H आकर के CH2 से जुड़ जाएगा और Br चला जाएगा कहाँ पर, सेकंड कार्बन पर, और इस तरह से हमें 2 ब्रोमोप्रोपेन बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेथिल आयोडाइड से एथेन आप कैसे बनाएंगे। बच्चों देखिए, सीधी सी बात है कि मेथिल आयोडाइड में 1 कार्बन है और एथेन में 2 कार्बन है। तो जब भी किसी एल्केन को एल्किल हैलाइड से कोई एल्केन बनाना हो और जस्ट कार्बन डबल हो रहे हों, जैसे CH3X से एथेन यानी C2H6 बनाना है, या CH2X से या Cl से मान लीजिए आपको ब्यूटेन बनाना है। ब्यूटेन क्या होता है आप जानते हैं, CH3
CH2 CH2 CH3। यानी कार्बन को जब भी डबल करना है एल्किल हैलाइड के थ्रू, तो आप जानते हैं उर्ज रिएक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, जिसमें सोडियम के साथ ईथर के प्रेजेंस में हम एल्किल हैलाइड को गर्म करते हैं और 2 सोडियम 2 हैलाइड यानी आयोडाइड को यहाँ से ले लेगा, 2NaI निकल जाएगा बच्चों, 2NaI निकल जाएगा और यहाँ पर आप देखिए CH3 से जुड़ करके क्या बना लेगा, एथेन बना लेगा। तो ये मेथड आप अच्छी तरह से जानते हैं, इस पर और भी अभ्यास कर सकते हैं आप। जैसे अगर आपको एथिल क्लोराइड दिया गया होता तो क्या बन जाता, ब्यूटेन बन जाता। इसे आप खुद बना के देखें। आइए हम लोग एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, वह क्या है, प्रोपीन टू एलिल क्लोराइड। बच्चों देखिए, हमें फार्मूला लिखना भी आना चाहिए। प्रोपीन आप सब जानते हैं क्या है, लेकिन जनरली बच्चे कॉमन नेम में गलती कर जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है एलिल क्लोराइड, तो आप तभी ये फार्मूला लिख सकते हैं जब एलिल का फार्मूला आपको पता हो। तो देखिए एलिल क्लोराइड में आप ये समझ लीजिए कि जब एलिल ग्रुप कहीं कहा जाए तो इसका मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इस CH2 पर डबल बॉन्ड पर नहीं, इस CH2 पर जब भी कोई ग्रुप जुड़ेगा, अगर OH जुड़ जाएगा तो एलिल एल्कोहल हो जाएगा, क्लोरीन जुड़ा है तो एलिल क्लोराइड होगा। इसी तरह से अगर ब्रोमीन है तो एलिल ब्रोमाइड हो जाएगा। तो एलिल ग्रुप आप समझ गए होंगे। इसी तरह से एक ग्रुप और होता है बच्चों, वह क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH। इस पर जब कोई ग्रुप जुड़ता है तो उसे विनाइल कहते हैं। जैसे यहाँ पर X जुड़ गया तो विनाइल क्लोराइड, विनाइल हैलाइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो विनाइल ब्रोमाइड। नाम आप जरूर याद करिए, एलिल, विनाइल, बेंजाइल, क्योंकि IUPAC नेम आप लोग आसानी से समझ जाते हैं। कभी कभी आपको कॉमन नेम से प्रॉब्लम होती है तो कॉमन नेम आप याद कर लें, जिससे आपको आसानी रहेगी। आइए इस कन्वर्जन को अब हम देखते हैं। देखिए, प्रोपीन से बनाना है आपको एलिल क्लोराइड। तो बच्चों, हैलोजन जो होते हैं वो एल्कीन से जब रिएक्ट करते हैं तो 2 कंडीशन में रिएक्ट करते हैं। एक तो सनलाइट में, उजाले में, सूर्य के प्रकाश में अगर हैलोजन को आप ऐड करेंगे तो वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को टच नहीं करता, वो सीधे सीधे एल्केन वाले पोर्शन पे जाता है, सैचुरेटेड कार्बन पे जाता है। जैसे इसमें CH3 है तो ये CH3 पर जाएगा और प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएगा, अपने यहाँ पे बैठ जाएगा, तो देखिए बन जाएगा CH2Cl, CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर रिप्लेस कहाँ पर हुआ है, CH2 पर, एलिल क्लोराइड बन गया। ये आपका सही आंसर है। लेकिन इसी समय एक चीज़ आप ये भी जान लीजिए कि अगर डार्क में हम क्लोरीन को ले आएँ और किसी हाइलोजन कैरियर जैसे FeCl3 है बच्चों या AlCl3 है, इनके प्रेजेंस में अगर हाइलोजन को ऐड किया जाता है तो यहीं पर अब ये सैचुरेटेड कार्बन पे नहीं जाएगा, बल्कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर ऐड हो जाएगा। एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा और डाइक्लोरो प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे यहाँ पर डाइक्लोरोप्रोपेन बन गया है। इस बात को आप आसानी से समझे कि सनलाइट में प्रतिस्थापन होता है सैचुरेटेड वाले कार्बन पर, और अगर डार्क में है या FeCl3 या कोई हैलोजन कैरियर है तो एडिशन होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर। तो आपके 2-3 क्वेश्चन इससे तैयार हो सकते हैं। आइए हम लोग एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रोपीन टू आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। देखिए फिर से आपको मार्कोनिकॉफ रूल मिल गया, सीधे सीधे प्रोपीन दिया है और आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनाना है, यानी 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है। अभी आप ऊपर इस क्वेश्चन को देख चुके हैं, तो देखिए थोड़ा सा चेंज करके कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपका ये टेस्ट लिया जा रहा है, क्या आप आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड को जानते हैं। अब आइसोप्रोपिल ग्रुप आप समझें होता क्या है, ये याद रख लीजिए क्योंकि बहुत बार ये नाम आएगा। जैसे CH3 CH3 CH ग्रुप, बेटा इसको आइसोप्रोपिल ग्रुप कहते हैं। अगर इस पर एल्कोहल जुड़ गया तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल, इस पर ब्रोमीन जुड़ गया तो आइसोब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, यानी कोई भी ग्रुप जुड़ेगा
तो उसमें आइसो जुड़ जाएगा। अब यही ग्रुप तो है, देखिए इसको स्टेट चेन के रूप में लिखा गया, CH3 CH और CH3 CH3 CH CH3 Br, यानी यहाँ पर सेकंड कार्बन पर जब ये जुड़ा है तो ये क्या है बच्चों, ये है आइसो ब्रोमो प्रोपेन या आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। इसको बनाने के लिए HBr आप ऐड करिए, मार्कोनिकॉफ रूल लगाइए। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, H वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है तो ये CH2 पे जुड़ जाएगा, Br कहाँ जुड़ेगा बच्चों, CH पे जुड़ जाएगा और ये आपको आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड आसानी से मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, केवल आपको फार्मूला अगर पता है किससे क्या बनाना है तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है बेटा, यहाँ है देखिए ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमो ब्यूटेन, फिर से आपको वहीं ले गया एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाने का मेथड। लेकिन यहाँ पर देखिए एक ट्विस्ट है बेटा, वो क्या है कि अगर आप सिंपली HBr इस पर जोड़ेंगे, मान लीजिए हमने HBr यहाँ पे जोड़ दिया तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल H तो यहाँ जुड़ेगा, Br कहाँ जाएगा, बीच वाले पे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH CH3 Br। इसका मतलब यहाँ पर तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन बन रहा है और आपको बनाना क्या है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। यहाँ पे इसका मतलब इस कंडीशन में, सिंपल कंडीशन में मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा और ये बन नहीं सकता है। तो इसके लिए आप जानते हैं कि अगर HBr को पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हम जोड़ दें बच्चों, पेरोक्साइड कैसे लिखा रहता है, कभी कभी पेरोक्साइड लिखा रहेगा, कभी कभी RO ट्वाइस लिखा रहेगा। RO ट्वाइस का मतलब होता है ROOR, यह एक पेरोक्साइड है, जैसे HO H2O2 पेरोक्साइड होता है। कभी कभी ये ऐसे भी लिखा रहेगा RC डबल बॉन्ड O इसका ट्वाइस, ये एसिडिक पेरोक्साइड होते हैं। इन सबको ऑर्गेनिक पेरोक्साइड कहते हैं, चाहे पेरोक्साइड अक्षर में लिखा हो, चाहे RO डबल ट्वाइस लिखा हो, चाहे ROOR लिखा हो, RCOO ट्वाइस लिखा हो, ये सब पेरोक्साइड के सिंबल हैं। कुछ भी अगर इनमें से लिखा है और HBr ऐड हो रहा है तो इसका मतलब ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr का एडिशन है। और HBr जब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लगती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लगने पर हाइड्रोजन एंटी मार्कोनिकॉफ ऐड होगा, यानी जहाँ पर हाइड्रोजन कम है वहाँ जुड़ जाएगा और Br CH2 पर जुड़ जाएगा और हमें 1 ब्रोमो ब्यूटेन मिल जाएगा। तो बच्चों इस बात को अच्छे से आप याद रखिए कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है और अगर पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। यानी अगर 2 ब्रोमो ब्यूटेन आपको यहाँ बनाना होता तो केवल आप इसमें HBr ऐड कर देते और कुछ कंडीशन नहीं रखते। लेकिन अगर आपको 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है तो आप पेरोक्साइड रख देंगे, 1 ब्रोमो ब्यूटेन मिल जाएगा। तो जब जैसी ज़रूरत हो हम उस तरह का हाइड्रोजन हैलाइड बना सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी 2020 के ही किसी दूसरे सेट से लिया गया क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर क्या दिया गया है, बेंजाइल एल्कोहल से फेनाइल एथेनोइक एसिड कैसे आप बनाएंगे। देखिए हर बार मैं बार कहता हूँ कि IUPAC नेम के साथ साथ आप कॉमन नेम याद रखिए, क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चंस में जनरली आपका ये टेस्ट होता है कि आप प्रिपरेशन जानते हैं या नहीं और आप नेमिंग अच्छी तरह से जानते हैं कि नहीं। अब बेंजाइल एल्कोहल में कभी कभी बच्चे देखिए गलती क्या करते हैं, वो करते हैं बेंजीन बना लेंगे और इस पर एक OH जोड़ देंगे, कहेंगे तो बेंजाइल एल्कोहल है। बट बेटा ये फिनाल है, ये बेंजाइल एल्कोहल नहीं है। बेंजाइल एल्कोहल क्या है, जब फिनाइल ग्रुप से CH2 जुड़ा हो और उस पर OH हो, और ये एलिफेटिक एल्कोहल जैसा बिहेव करते हैं। तो ये क्या है, ये बेंजाइल एल्कोहल लिखेंगे आप तो गलत हो जाएगा। बेंजाइल एल्कोहल ये है। इससे बनाना क्या है, फेनाइल एथेनोइक एसिड। अब देखिए एथेनोइक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड है। थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे, इन्होंने कर दिया क्या, आपसे कर दिया एथेनोइक एसिड, तो आप CH3COOH है। फेनाइल एथेनोइक एसिड यानी इस CH3COH का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके इस पर बेंजीन रिंग जुड़ा गया है, तो यह है फेनाइल एथेनोइक एसिड, यह है बेंजाइल एल्कोहल। तो पहले तो आप इतना समझ लीजिए। अगर इतना आपको समझ में आ जाता है तो आइए अब हम देखते हैं
इस कन्वर्जन को हम करेंगे कैसे। बच्चों, एल्कोहल से एसिड बनाना आसान है, लेकिन एक कार्बन बढ़ाना थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ पे एक CH2 है, यहाँ पे 2 कार्बन हैं, इसका मतलब आपको एक कार्बन भी बढ़ाना है। कार्बन बढ़ाने के लिए जैसा कि हमने बार बार बताया है कि हमें KCN का सहारा हम ले सकते हैं। किसका सहारा ले सकते हैं? KCN। लेकिन KCN बेटा एल्कोहल से रिएक्ट नहीं करेगा, ये हमेशा हैलाइड से रिएक्ट करता है। तो एल्कोहल को पहले हम हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे, तो इसीलिए देखिए हमने बेंजाइल एल्कोहल को PCl5 से रिएक्ट करा के क्या बना दिया है? बेंजील क्लोराइड। अब बेंजील क्लोराइड को हमने किससे ट्रीट कर दिया? KCN से, और बन क्या गया? बेंजाइल साइनाइड, यानी CH2 पर क्या जुड़ गया? CN जुड़ गया। अब इस CN के विषय में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी CN को, किसी भी साइनाइड ग्रुप को अगर आप पानी से हाइड्रोलाइज करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? COOH में। यहाँ पर देखिए यही हमने किया है, हमने इस CN को हाइड्रोलाइज कर दिया H+ आयन के प्रेजेंस में, और क्या बन गया? COOH ग्रुप मिल गया, और यही क्या है? फेनाइल एथेनोइक एसिड। तो इस तरह से इस कन्वर्जन को आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये प्रश्न बेटा 2 नंबर में पूछा गया है, क्योंकि थोड़ा आप लंबा देख रहे हैं। तो 2 स्टेप कन्वर्जन है, इसलिए 2 नंबर में पूछा गया है, इसे आप याद रखें। इस तरह के और भी कन्वर्जन आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बेंजल्डिहाइड से मेटानाइट्रोबेंजल्डिहाइड बनाने के लिए कहा गया है। इससे आसान क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता है, लेकिन बोर्ड में ये 2 नंबर का पूछा गया है। क्यों 2 नंबर में है? क्योंकि थोड़ा सा समझने वाली चीज़ होती है बेटा। आपको हमने बताया है कि बेंजीन रिंग जो होती है, इस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, और कौन कौन से होते हैं वो सब आप जानते हैं। जैसे नाइट्रेशन है, HNO3 अगर आप ले लेते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या होता है? बेंजीन रिंग में एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है। नाइट्रो ग्रुप बच्चों क्या होता है? NO2। इसी तरह से अगर आप केवल H2SO4 लेते हैं, कांक H2SO4 ले लें, तो क्या होगा? बेंजीन रिंग में जुड़ जाता है एक SO3H सल्फोनिक एसिड बन जाता है। इसी तरह से फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन भी है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन है। तो ये सब रिएक्शन आपको बेंजीन की प्रॉपर्टीज में मिल जाएंगे। आप सर्च करें तो इस चैनल पर भी आपको आसानी से मिल जाएगा कि किस तरह से फिनाल या बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। अब एक चीज़ ये देखिए, जब किसी बेंजीन रिंग पर कोई ग्रुप होता है, तो या तो वो, जैसे मान लो यहाँ पर कोई ग्रुप है, तो या तो ये क्या करता है? इस रिंग के रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है या तो घटा देता है। एक को कहते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और जितने भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग। यानी अगर CHO है, COOH है, COR है, COOR, COCl है, CONH2 है, यानी एसिड डेरिवेटिव कोई है, CN है, स्वयं NO2 ग्रुप है, ये सब बेटा रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, यानी इसकी क्रियाशीलता को घटाते हैं। तो कभी कभी बेंजीन से कंपैरिजन पूछा जाएगा कि कौन ज़्यादा क्रियाशील है, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं कि अगर ये ग्रुप कोई भी बेंजीन रिंग से जुड़े हैं तो ये बेंजीन से कम क्रियाशील होता है। इतना तो आप समझ गए होंगे। और ये सब के सब मेटा डायरेक्टिंग है, यानी अगर ये ग्रुप कोई इनमें से होगा तो ये कहाँ जाएंगे? मेटा पर भेजेंगे। जैसे कि इस एग्जाम्पल में भी आप देख रहे हैं CHO ग्रुप है, और CHO ग्रुप बेटा कांक नाइट्रिक एसिड से केवल रिएक्शन कर रहा है, कांक H2SO4 के प्रेजेंस में, तो नाइट्रोजन होगा, NO2 ग्रुप जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा? मेटा पर जुड़ेगा। क्यों मेटा पर जुड़ेगा? क्योंकि ये जो है रिंग डीएक्टिवेटिंग है, और रिंग डीएक्टिवेटिंग कौन से होते हैं बेटा? जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? EW
सी कहते हैं। ये आप लोगों को बताया गया है कई बार, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब एक चीज़ और मैं यहीं बता दूं, अगर बेंजीन रिंग पर इन ग्रुपों के बजाय आर हो, कोई एल्काइल ग्रुप हो, OH हो, NH2 हो या फिर OR हो, इस तरह के अगर ग्रुप है बेटा, तो ये रिंग एक्टिवेटिंग होते हैं, यानी बेंजीन की क्रियाशीलता को बढ़ा देंगे। अगर ये हैं तो आप कह सकते हैं कि इनकी क्रियाशीलता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने OH रख दिया, तो इन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत तेज होता है बेंजीन की तुलना में। और एक जो खास बात है कि ये क्या होते हैं, अर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। यानी अगर ये होते तो आप यहाँ मेटा नाइट्रोबेंजीन नहीं लिखते, बल्कि यहाँ पर क्या लिखते, अर्थो पैरा कंपाउंड बनता बच्चों। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये अर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं ये ग्रुप, और ये ग्रुप क्या हैं जो भी हमने आपको बताया था, मेटा डायरेक्टिंग। तो ये अंतर भी आप समझिए, चूँकि यहाँ पर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप CHO है, इसलिए यहाँ पे मेटा नाइट्रोबेंजीन आसानी से बन जाता है और इस रिएक्शन को आप शो कर सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। देखिए यहाँ इस एग्जाम्पल में पूछा गया है आपसे, बेंजोइक एसिड से बेंजामाइड आप कैसे बनाएंगे। बच्चों बेंजोइक एसिड और बेंजामाइड का फार्मूला अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं। बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन रिंग पर जब COH है और COH पर क्या जुड़ा है, NH2 ग्रुप है, तो इससे आसान तो कोई रिएक्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी कोई एसिड अमोनिया से रिएक्ट करता है तो अमोनिया साल्ट बना लेता है। तो हमने पहले इसको क्या किया, अमोनिया से रिएक्ट करवा दिया, ये क्या बना, अमोनियम साल्ट बना। जैसे ही इसको आप हीट करेंगे, देखिए ये क्या बना लेता है, बेंजामाइड बना लेता है। बेंजामाइड क्या है, बेंजोइक एसिड का OH हटाइए और NH2 जोड़िए। जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने एसिड से एसिड के जितने भी डेरिवेटिव हैं उन्हें बनाने का मेथड बताया है बच्चों। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, वो वीडियो आपके बहुत काम का है। और बच्चों इस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखें जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आए हुए हैं। बच्चों इसी तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लेकर के समझाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको बच्चों ये पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और बच्चों आप लोगों को ज़रूरी सूचना देनी है कि आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहें, सीखते रहें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के बाद भी लगातार नीट या JEE में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहेंगे तो इस चैनल पे आपको बहुत सारी सामग्री अनवरत मिलती रहेगी। तो आप ज़रूर इससे जुड़ें, शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए चलिए इतना ही। नेक्स्ट कड़ी में है कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।